वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, बिहार का ही था। तो बिहार के पटना के आसपास में वहाँ पटना राजधानी हुआ करते थे उस समय मगध की। तो कहाँ का था, बिहार का ही था। और तो हम क्या कर सकते हैं, बिना वीज़ा के ही हम यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि जीजा का तो वीज़ा लगता नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना वीज़ा के भी तो जा सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान। जय हिंद। तो चलिए आज वर्ल्ड मैप पे क्या पढ़ाना है आपको। देखिए वर्ल्ड मैप पे आपको हम सार्क देश पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे, सार्क, साउथ एसोसिएशन रीजन फॉर साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन। तो सार्क देश आपको हम पढ़ा रहे थे। तो सार्क देश में आपको क्या क्या बता दिए थे आपको। देखिए सार्क देश में सबसे पहले हम लोग को मालदीव बता दिए थे, मालदीव के बाद श्रीलंका भी बता दिए थे, श्रीलंका पाकिस्तान बता दिए थे। अब आज देखना है पाकिस्तान से आके देखना है। पाकिस्तान के बाद कौन सा है, अफगानिस्तान। कौन सा, देखिए अफगानिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री मतलब जब कोई देश का समुद्री तट नहीं लगता हो तो उसे हम लोग लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। स्थलबद्ध देश, कौन सा है, स्थलबद्ध देश। तो ये क्या है, लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान। देखिए पहले क्या होता था कि अफगानिस्तान का सीमा जो है भारत से लगता था, लेकिन पाकिस्तान जो है ये पीओके का कब्जा कर लिया है। 30% हिस्सा जो है पीओके कब्जा कर लिया है। पीओके 30% एरिया जो है ये पीओके का कब्जा कर रखा है पाकिस्तान, जिस पर से अभी वर्तमान की भारत की सीमा जो है वो अफगानिस्तान से नहीं लगती है। वर्तमान में भारत की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है, क्योंकि पीओके ने कब्जा कर रखा है पाकिस्तान। तो ये पीओके है। अगर मान देखिए अब उस समय गलती, अब चाहे गलती कीजिए या फिर बहुत बड़ी भूल कीजिए, ये सबसे बड़ी भूल थी। अब चाहे जवाहरलाल नेहरू को करिए या फिर सरदार पटेल को बोलिए, लेकिन उन लोगों ने अगर जब पाकिस्तान ये कब्जा कर लेता उसी समय मार के इसको धो देना चाहिए था। क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान जब ये पीओके ने कब्जा कर रखा है तो हमारा क्या हुआ, ये जो एरिया ये अब वर्तमान में अफगानिस्तान से सीमा नहीं लगती है भारत की। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर ये नहीं कब्जा रहा था तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग कनेक्टिविटी कर सकते यहाँ से, यहाँ पर चाहिए ये यूरोप में क्या कर सकते, यूरोप में जा सकते थे। ये रहा यूरोप, तो यूरोप में पहुँच सकते थे। सोचिए अब पाकिस्तान जो है हमला कर दिया। और दूसरा चीज़ जो है वो चाइना जो है चाइना के आपको पता है सीपीसी सड़क, तो सीपीसी सड़क पीओके से होकर जाती है। कैसे, पीओके से होकर जाती है। तो पीओके से होकर जाती है, अगर ये कब्जा नहीं किया रहते तो हम लोग पीओके से जाने देते, नहीं जाने देते। तो कभी भी डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान जो है उस चाइना से नहीं जुड़ पाता, अगर ये हमारे पास रहता पीओके। तो दूसरा चीज़ और देखिए अगर मान लें कि पीओके हमारे पास रहता तो एक तो चाइना जो है डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता। दूसरा चीज़ अगर मान लें कि अब चाइना जाता किस पर है, तो डायरेक्ट तो पाकिस्तान से जुड़ता नहीं, किससे जाता, अफगानिस्तान होकर जाता। किससे जाता, अफगानिस्तान। उसको एक ही रास्ता था, अगर पाकिस्तान से जुड़ना है तो अफगानिस्तान से होकर जाना पड़ता। और भारत का अफगानिस्तान से बहुत अच्छा संबंध है। भारत का जो है अफगानिस्तान से क्या है, बहुत अच्छा संबंध है। तो हम लोग क्या करते, अफगानिस्तान को समझाते कि देखो तुम कहो कि अगर तुम्हारे सड़क ले जाना चाहता है तो ठीक है, नो डाउट ले जाइए, लेकिन हम लोग ट्रेड यानी व्यापार के लिए छोड़ सकते हैं, व्यापार के लिए आपको जाने दे सकते हैं, लेकिन आप कह दीजिए कि आप सैन्य सहायता के लिए कभी भी हमारे सड़क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लोग दबाव बनाते किस पर, अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान और भारत के बीच बहुत अच्छा संबंध है, हम देखते होंगे। तो ये समझ गए, क्योंकि आप देखते होंगे काबुल जो है, काबुल में आप देखेंगे तो काबुल में जो अफगानिस्तान के जो संसद है वो किसने बनाया, भारत नहीं बनाया था। कहता भारत ने बनाया था। और यहाँ पर दो बांध देखने को मिलेगा, कौन कौन, सालमा बांध और सहतूत बांध। सहतूत और सालमा बांध, ये दो बांध देंगे तो किसने बनाया था, भारत नहीं बनवाया है, अपने पैसे से और अपने खर्च से, अपने मतलब कर्मचारी लगाकर। तो कौन कौन सा बांध है, सालमा बांध और सहतूत बांध। सालमा बांध और सहतूत बांध कैसे बनाया था, भारत नहीं बनाया था। तो हम लोग दाव बना सकते थे कि आप क्या कर दिए, चाइना अगर जाना चाहता है पाकिस्तान तो आप क्या कीजिए, ठीक है आप व्यापार के लिए जा सकते हैं, ट्रेड के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी सैन्य सहायता के लिए नहीं जा सकते। तो ये हो सकता था, लेकिन
जिन्ना का जो था वो जोग्राफिकल जो है वो बहुत तगड़ा था। वो दिमाग लगा कि हम लोग अगर इसको हम लोग काट देते हैं, कहते इस काट देते हैं तो एक तो भारत कभी भी यूरोप से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता है। अब कैसे डायरेक्ट जुड़ेगा, पाकिस्तान तो जाने नहीं देगा, तो डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता है, ये कर दिया। दूसरा चीज़ चाइना जो है वो किसके दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, पाकिस्तान और चाइना। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब उस समय की सिचुएशन क्या था क्या नहीं था वो तो उस समय ही पता चल सकता था। ये हो गया पाकिस्तान, क्या हो गया पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान हो गया। अब देखिए पाकिस्तान जो है, सॉरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान बोलते हैं बार बार। अफगानिस्तान जो है, अब अफगानिस्तान में क्या होता है, अफीम का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। हालांकि अभी अफीम के उत्पादन पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया गया है। लेकिन अफगानिस्तान में देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों को हम लोग गोल्डन ट्रायंगल करते थे। किसके, ये देखिए ट्रायंगल से इस तरह से हो रहा है। देखो अब यहाँ पर मैं तो पढ़ा नहीं रहा है कि पूरा ट्रायंगल बना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, तो इसे हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते थे। कहता है गोल्डन ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर अफीम का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। कहता है बहुत ज़्यादा उत्पादन। लेकिन अब अफगानिस्तान जो है अफीम के उत्पादन पर रोक लगा दिया है। क्यों रोक लगा दिया है, आपको पता होगा, अमेरिका जो अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ा था। अमेरिका जो था वो यहाँ पर खूब लड़ा था, लेकिन कभी भी कंधार नहीं गया। कहता है कंधार, क्योंकि कंधार जो था वो क्या था, तालिबानियों का गढ़ था। कहता है तालिबानियों का गढ़ था यहाँ पर। और ये लोग क्या करते थे, जो अमेरिकी सेना थी उसे क्या करते थे, अफीम का बहुत ज़्यादा आदी बना दिए। मतलब अफीम खिया कर उसको उन लोगों को आदी बना दिए। और वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, यानी ये जो यूरोप वाले हैं, उधर के देखेंगे वेस्टर्न वाले जितने भी होते हैं वो दारू शराब अफीम वगैरह वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। कहता नशा करने में आगे रहते हैं। तो यहाँ जो तालिबान वाला क्या किया, यहाँ पर ए ग्रेड का अफीम मिलता है, बहुत खतरनाक अफीम मिलता है। और ये लोग जो सैनिक जो थे अमेरिका का, उसको अफीम का आदत लगा कर उसको एकदम नशेड़ी बना दिया। कहता है एकदम नशेड़ी बना दिया। अब वो सड़क पर घूमते थे, हाँ पता नहीं किससे लड़ रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब पूरी तरह से टल्ली रहते थे अफीम सुबह कर। तो जो अमेरिका था वो क्या था, लौट गया था, कभी भी कंधार नहीं गया था। तो ये सब क्या था, लौट गया था अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर देंगे तो इसकी राजधानी मिलेगी काबुल। इसकी राजधानी कहाँ मिलेगी, काबुल। इसकी राजधानी कहाँ मिलेगी, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल। बताइए बाबर का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में ही। बाबर का मकबरा जो था वो काबुल में। बाबर जो था वो कहाँ का था, उज़्बेकिस्तान का। ये उज़्बेकिस्तान का ऊपर देंगे तो मिलेगा आपको कजाकिस्तान में एक जगह है फरगाना, कौन सा है, फरगाना। तो फरगाना का था, तो उसका मकबरा कहाँ है, काबुल में है। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर बनाए गए, काबुल में। अब देंगे काबुल हो गया। अब तो बड़े बड़े शहर मिलेंगे, ये क्या हो गया, काबुल ऊपर देंगे तो हेरात होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कंधार, कहता है कंधार। और आपको हम नीचे पर आए हैं, काबुल का मकरान, कहता है मकराना पर्वत। पाकिस्तान में आपको पढ़ा है तो उसमें मकराना पर्वत, कहता है मकराना पर्वत। तो ये 4 शहर मिलेंगे, कौन कौन, काबुल, करधार, मकरान और हेरान। कहता है हेरात, काबुल, करधार, मकरान, ये पाकिस्तान में मकरान और हेरात, ये 4 शहर जो है, कहता है 4 शहर। देखिए एक बार यहाँ से क्या थी, जब सिकंदर आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, तो भारत को तो जीत नहीं पाया। यहाँ तक तो चल गया था ऊपर तक, पंजाब के आसपास एरिया नहीं, पंजाब नहीं पार किया था, लेकिन सतलज नदी के उस पर जो था पहुँच गया था। तो सिकंदर जो था वो बाद में वापस क्या होगा, लौट गया। लेकिन सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, कौन था, सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो क्या था, वो लौटा नहीं। तो वो क्या किया, युद्ध करने के चले गया। किसे, उस समय यहाँ के भारत के राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस निकेटर क्या किया, वो यहाँ से गया किसको आक्रमण करने के लिए, भारत पर। तो वो सेल्यूकस निकेटर को जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर दिए, हरा दिए थे। और उसके बेटी से विवाह कर लिया। उसका बेटी का नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी कार्नेलिया। कौन थी, कार्नेलिया। तो कार्नेलिया से क्या कर दिया, उसका दूसरा नाम था हेलम। तो कार्नेलिया से क्या कर लिए, चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लिए, कहते हैं विवाह कर लिए। और दहेज के रूप में क्या कर दिए, 4 शहर ले लिए। कौन कौन, काबुल, करधान, मकरान और हेरान। कहता है काबुल, करधान, मकरान और हेरान। जबकि उस समय का इस चारों का नाम था, कौन का नाम था चारों का,
तो एरिया अराकोसिया जिनोसिया पेरिस्पिनियाई, उस समय का नाम था एरिया अराकोसिया जिनोसिया पेरिस्पिनियाई। अभी का नाम क्या है? काबुल, करधान, मकरात और हेरात। तो 4 शहर जो है वो दहेज में मिला किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको मिला? दहेज, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला। और तो सोचिए ये 2 देश जो है अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान बचे हैं, वो एक चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का था? बिहार का पटना ही था, पटना का ही था। तो बिहारी के एक छोड़े हुए दहेज पर अभी 2 देश बसे हुए, कौन कौन? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? बिहार का ही था। तो बिहार के पटना के आसपास में वहाँ पटना राजधानी हुआ करते थे उस समय मगध की। तो कहाँ का था? बिहार का ही था। और तो हम क्या कर सकते हैं? बिना वीज़ा के ही हम यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि जीजा का तो वीज़ा लगता नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बिना वीज़ा के भी तो जा सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये हो गया काबुल, करधान, मकरात, हैरान। अब देखिए इसके ऊपर मिटाते इसके ऊपर देंगे तो जगह शहर मिलेगा बामियान। अच्छा, सबसे बड़ी शहर जो देंगे हेरात। सबसे बड़ा ये हेरात जो है वो सबसे बड़ा शहर है किसका? अफगानिस्तान का। इसके बाद हटाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शहर मिलेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बामियान। इसमें दिखाते हैं, देखिए ये रहा अफगानिस्तान। ये क्या है? अफगानिस्तान है। आपको बताए थे कौन सा? काबुल। ये रहा काबुल हो गया, कंधार हो गया, हेरात हो गया, और नीचे मकराना पड़ोता हुआ ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं बामियान। ये क्या है? बामियान। कि यहाँ पर क्या है? बामियान। देखिए बामियान में जो थे वो महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा थी। हालांकि उसको क्या कहते हैं, तालिबान वाले उसको मार कर उड़ा दिए। आप इसकी पर हम लोग क्या करते हैं? फोटो लगा देते हैं। देखिए वो जो किस में थी? बामियान में, सॉरी यहाँ ये क्या है? बामियान। तो यहाँ पर जस्ट एक इसकी राजधानी काबुल से ऊपर देंगे तो जगह मिलेगा बामियान। कौन सा? बामियान। तो बामियान में जो था वो महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, लेकिन उसे मार कर सब उड़ा दिया फिर सब। कौन? तालिबान वाले। तो ये हो गया बामियान। सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ थी? बामियान में महात्मा बुद्ध की। किसकी थी? महात्मा बुद्ध की बामियान में प्रतिमा थी। और देखिए यहाँ पर ये जो पाकिस्तान जो है, सॉरी अफगानिस्तान जो है, वो ड्राई फ्रूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जाना जाता है। ड्राई फ्रूट्स मतलब जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, ये सब, किशमिश, ये सब क्या होता है कि ड्राई फ्रूट होते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है किसमें? अफगानिस्तान में। ड्राई फ्रूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अफगानिस्तान में, ड्राई फ्रूट्स। इसकी राजधानी कहाँ देंगे? काबुल। कहाँ देंगे? काबुल। उसके बाद देखिए आपको याद होगा विदेशी आक्रमण आए थे भारत में उस समय। तो ये क्या था? अफगानिस्तान पूरा अखंड भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान जो था सबसे पहले अलग हो गया था। अब देखेंगे शाहजहाँ के समय अलग होने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं, जहांगीर के समय अलग होने की मांग कर रहा था कौन? अफगानिस्तान। और शाहजहाँ के समय क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो सबसे पहले अखंड भारत में कौन अलग हो गया था? अफगानिस्तान। कौन अलग हो गया था? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान देंगे तो यहाँ पर कहता है, यहाँ से ही 2 आक्रमणकारी आए थे। कौन कौन? महमूद गजनबी और गौरी। देखिए यहाँ पर शहर मिलेगा, देखिए ऊपर में याद आएंगे गौरी। इसमें नहीं इसमें दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए ये काबुल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये काबुल है, क्या है? काबुल है। और काबुल के जस्ट नीचे आएंगे तो मिलेगा गजनबी। कौन सा शहर मिलेगा? गजनबी। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो गजनबी मिलेगा। कौन सा? गजनबी। और ऊपर देंगे तो गौर मिलेगा। यहाँ पर देखिए जस्ट काबुल के जस्ट सीधे देंगे तो गौर मिलेगा, और नीचे देंगे गजनबी। ये रहा गौर, कहता है गौर, ये दिख रहा है गौर, और ये रहा गजनबी। तो देखिए यहीं से 2 आक्रमणकारी आए थे। कौन कौन? देखिए यहाँ पर क्या है? गजनबी। चल ना तू, ये रहा गजनबी। और यहाँ पर मिलेगा आपको जिस ऊपर देखें गौर। कौन सा मिलेगा? गौर। 2 शहर मिलेंगे, गजनबी और गौर। तो महमूद गजनबी कहाँ का था? यहीं गजनबी का था। और जो महमूद गौरी कहाँ का था? ये गौर का था। क्या था? गौर का था। तो देखिए हम लोग दोनों बात बोलते हैं। ये तो अफगानिस्तान जो था अखंड भारत का हिस्सा था, क्या था? अखंड भारत का हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ था? हम लोग क्या बोलते हैं कि महमूद गजनबी जो थे वो क्या थे? विदेशी आक्रमण थे, और गौरी भी क्या था? विदेशी आक्रमण था। तो दोनों बातें हम लोग बोलते हैं। एक तो अफगानिस्तान जो था वो भारत का भारत का हिस्सा था। और लेकिन ये भी बोलते हैं जबकि महमूद गजनबी और गौरी जो था ये अफगानिस्तान के ही थे। तो दोनों बातें बोलते हैं कि हम ये लोग क्या थे? विदेशी थे। तो ये भी हो गया था। कहता तो जिसको जो विदेशी होता है उसको हम लोग विदेशी नहीं मानते। जैसे
कनिष्क जो था विदेशी था ना, और शक समद अब आज के अभी उसको हम लोग विदेशी नहीं मानते। और शक समद जो है उस कैलेंडर बनाया था शक समद, तो उसको ही हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ये सब जो होता है वो शक समद का ही हिस्सा होता है। तो ये हो गया गजनबी और गौरी। गौरी मतलब इसका नाम है गौर और यहाँ का नाम है गजनबी। तो दो आक्रमणकारी कहाँ से, यहीं से। और इसके जस्ट ऊपर देंगे तो एक देश मिलेगा कजाकिस्तान, क्या था कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में एक शहर था फरगाना, क्या था फरगाना। तो बाबर झाबर कहाँ से आया था, फरगाना से ही था, फरगाना से आया था बाबर झाबर। तो उस समय अखंड भारत में सबसे योगदान किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद तो अखंड भारत टूटते चले गए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य दो ही प्रमुख शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। हालांकि नो डाउट अशोक जो थे वो उनके दादा, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, दादाजी उनके थे। तो लेकिन अशोक को इसलिए महान माना जाता है क्योंकि अशोक के समय क्या था, उसने क्या था पूर्वी विस्तार किया था। हालांकि क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अखंड भारत तो निर्माण कर ही दिया था, लेकिन जो अशोक थे वो तो अपने दादाजी के जितने एरिया था उस पर तो राज नहीं किए, और भी राज्य को क्या किए, विस्तार किए। क्योंकि तो विस्तार करने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, उनको भी महान शासक में गिने जाते हैं। तो यही दो लोग जो थे वो क्या करते थे, अखंड भारत का रोक कर रख सकते थे। लेकिन उसके बाद इन दोनों के बाद जो था वो छोटे छोटे शहर, आप देखेंगे छोटे छोटे शहर में क्या कहते हैं 2-3 गो राजा होने लगे। तो कहाँ से, राजस्थान में खुद देंगे तो 4-5 राजा, 6-7-8 राजा हो गए थे। तो जिस पर से ये क्या होगा, टूटते चला गया। तो ये अफगानिस्तान शहर मिलेगा, कहता है अफगानिस्तान। अब देखिए अफगानिस्तान में फिजिकल नक्शा में आइए, देखेंगे मिलेगा। देखिए ये जो है ये पॉलिटिकल नक्शा है, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का ये पॉलिटिकल नक्शा है। इसके फिजिकल नक्शा में आइए, किसका नक्शा है, फिजिकल नक्शा में। देखिए फिजिकल नक्शा में देंगे तो यहाँ पर पर्वत श्रेणी मिलेगा, हिंदू कुश पर्वत। इन दोनों के सीमा पर कौन सा पर्वत मिलेगा, हिंदू कुश पर्वत। इन दोनों को सीमा पर मिलेगा हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। और जब ये जो अरब वाले जब हिंदू कुश पर्वत को पार कर यहाँ पर आए तो इसका नाम कर दिया, भारत का क्या नाम कर दिया, हिंदुस्तान। क्या पता इसके नाम पर क्या बन गया, हिंदुस्तान बन गया। क्योंकि हिंदू लोग रहते थे तो ज़्यादा हिंदुस्तान बन गया। लेकिन इसका हम लोग कहते हैं सनातन है, लेकिन हिंदू कुश पर्वत के नाम पर इसका क्या बन गया, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान किसके नाम पड़ा था, हिंदू कुश पर्वत को। आपको याद कीजिए पाकिस्तान में हम लोग पढ़ा रहे थे उसमें, तो आपको यहाँ पर दर्रा पढ़ाए थे, खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा, खैबर दर्रा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर कौन सा दर्रा है, खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा है, खैबर दर्रा। और कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत। तो ये था क्या, किसके बारे में, तो अफगानिस्तान के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बता देंगे, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बारे में बता देंगे। तो बांग्लादेश तक बता देने के बाद क्या होगा, सार्क देश खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या चालू होगा, आसियान। तो आई होप इस वीडियो को आप समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।